अगर आपको कोई ये कह दे कि आप बिल्कुल बायस्ड नहीं हो तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। बट सही मायनों में अगर आपको ये समझना है कि आप कितने अनबायस्ड हो तो पॉलिटिक्स पर डिस्कशन कर लो या रिलीजन पर डिस्कशन कर लो, अपने आप समझ जाओगे कि आप कितने अनबायस्ड हो। तो कॉग्निटिव या बिहेवियरल बायसेस अफेक्ट अस इन ऑल वॉक्स ऑफ अवर लाइफ टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। तो इससे आपकी डिसीजन मेकिंग में काफी असर पड़ता है। जिसको आपके बायसेस समझ में आए तो वो आदमी आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। द सेम गोज ट्रू व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस। अगर आपको जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायसेस है तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से बहुत बार चूक सकते हो। तो आज इसके ऊपर इसलिए डिस्कशन अनिवार्य है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो बहुत कॉमन बिहेवियरल बायस है, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस में यू पिक एंड चूज इंफॉर्मेशन जो आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थॉट्स है उससे जो कंफर्म करे उस इंफॉर्मेशन को आप ले लोगे, बाकी चीजों को आप छोड़ दोगे। फॉर इंस्टेंस, किसी एक इन्फ्लुएंसर ने आपको बताया अ स्टॉक इज गोइंग टू डबल इन 6-8 मंथ्स। आपने वो मान लिया और स्टॉक खरीद लिया। अब ये बात अलग है कि एक वीक में वो स्टॉक क्रैश कर गया 30% से। अब आप इंटरनेट में जाके ये ढूंढ रहे हो कि उस स्टॉक के बारे में क्या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है सो दैट आई कैन जस्टिफाई माई बाइंग डिसीजन। ये ना ईगो सेटिस्फाई करने का एक तरीका हो जाता है मानना। तो इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने के लिए स्टॉक के बारे में वो स्टॉक खरीदने से पहले जाके पढ़ना चाहिए, ना कि बाद में। ये हो गया कंफर्मेशन बायस। सेकंड उसमें आता है लॉस अवर्शन बायस। तो ये आज तक देखा गया है कि लॉसेस कॉज यू मोर पेन साइकोलॉजिकली देन प्रॉफिट्स गिव यू प्लेजर। अगर आपको लॉस हो गया 10-20% का भी तो आप उसके ऊपर 1-2 साल बैठ सकते हो, बट जैसे ही प्रॉफिट हुआ आपके मन में रहता है मैं आज बुक कर लूंगा, नहीं तो किसे पता कल क्या हो जाएगा। तो लॉस एवर्शन इज वेरी हार्मफुल बिकॉज समटाइम्स जब मोमेंटम स्टॉक से चला जाता है तो वो रैली आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो लॉस एवर्शन से अगर आपको बचना है तो बहुत बार आपको स्टॉक लॉस में भी छोड़ देना चाहिए, जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। स्टॉप लॉस इज द इजीएस्ट वे टू एडमिट अवर मिस्टेक्स। कोई बुराई नहीं है उसमें। तीसरा देखेंगे एंकरिंग बायस। ये समझने के लिए बहुत आसान है, और अगर आपको एंकरिंग बायस है तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन अदर वॉक्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। आज आपने देख लिया कि एक स्टॉक 100 रुपये का है। आज आपके पास शायद पैसा नहीं है, आपको टाइम नहीं है, वॉट एवर रीजंस, आप वो स्टॉक नहीं खरीद पाए। 4 महीने बाद आपने सेम स्टॉक 75 रुपीज का देखा, आपने एकदम से वो जाके बाय कर लिया बिना ये सोचे समझे कि 100 का 75 क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट है ना आपके दिमाग में, 100 के ऊपर आपका एंकरिंग हो गया है। तो सेम चीज होती है जब 100 एमआरपी स्ट्राइक ऑफ करके वहां 75 लिखा जाता है तो आपको लगता है कि सेलर आपको 25 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये एक बिहेवियरल पैटर्न है विच विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस थिंग्स दैट यू आर डीलिंग विद। फोर्थ अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ना वो बड़ा खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। इट इज सर्वाइवल बायस्ड। इसमें क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट आएगा आपके सामने, स्मॉल कैप्स गो ऑन टू बिकम मल्टी बैगर्स। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बिकॉज एवरी लार्ज कैप वॉज अ स्मॉल कैप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट डजंट मीन कि हर एक स्मॉल कैप लार्ज कैप होता है, हर एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर होता है। फॉर एवरी स्मॉल कैप दैट बिकम्स अ मल्टी बैगर स्टॉक, there are so many other small cap stocks which just vanish। किसी को पता नहीं है वो कंपनी आज क्या कर रही है। और एक उदाहरण मैं इसका आपको देता हूं, 5 traits of successful people। all rich people do these 5 things every day। हो सकता है कि हर एक अमीर आदमी ये 5 चीजें रोज करता है,
बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये 5 चीजें जो करता है वो अमीर हो जाएगा। तो सर्वाइवलशिप बायस ये एग्रेसिव कंटेंट मार्केटिंग से होता है। जो लिस्टिकल्स आप जितने भी देखते हो ना, उससे ये बढ़ता है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। इसके आगे अगर आपको समझना है तो हर्ड मेंटालिटी। क्यों खरीद रहे हैं नहीं पता, क्या खरीद रहे हैं नहीं पता, फिर भी खरीदना है। क्यों? हर कोई खरीद रहा है। हर्ड मेंटालिटी को आपको अगर सही मायनों में समझना है तो नेशनल ज्योग्राफिक देखिए। कोई अफ्रीकन सफारी में दिखाया जाता है कि एक काफिला चल रहा है, शेर कहीं से भाग के आता है, तो एक वो हर्ड मेंटालिटी से कोई डाइवर्ट होता है और शिकार हो जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेसिक है हर्ड मेंटालिटी। जब आप स्टॉक को चार्ट ऊपर जाते हुए देखते हो ना, तो वधेला वधारावत से आज जो बढ़ा है वो कल भी बढ़ेगा, कल जो बढ़ा है वो परसों भी बढ़ेगा। तो ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई उस स्टॉक को ठोकता नहीं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग या बैंड वैगन इफेक्ट या हर्ड मेंटालिटी, इसके आधार पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल। इसके बाद आता है रीसेंसी बायस। अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग में या कभी पहले इन्वेस्ट किया नहीं है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, तो रीसेंसी बायस आप देखोगे कि आप में भी शायद होगा। रीसेंसी बायस क्या करता है? यू विल कंप्लीटली मिस द बिग पिक्चर। लास्ट 1-2 साल में क्या हुआ वो आप देखोगे। लास्ट 2 साल में जो फंड्स और स्टॉक्स चले, बस आप उनमें इन्वेस्ट कर दोगे बिना कोई ज्यादा सोचे समझे। ये होता है रीसेंसी बायस। अब बात करते हैं फैमिलियरिटी बायस। इसमें क्या होता है? देयर इज कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए आपके रोज आने जाने के रोड पर आपको दिखती है। इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव यूज्ड whatever they produce and you like their products. कंपनी बी है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं एंड दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। तो आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहोगे क्योंकि आप वो रोज देखते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कंपनी बी इज नॉट बेटर देन कंपनी ए। तो ये होता है फैमिलियरिटी बायस। अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बायस बहुतों को होता है। फॉर एग्जाम्पल हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट में क्या होता है? एक चीज आपको किसी के बारे में अच्छी लगती है ना, तो आप एकदम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हो कि उस आदमी में हर एक चीज अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप के, मतलब जो बिजनेस ग्रुप है, उस ग्रुप का अगर एक स्टॉक अच्छा करता है तो आपको लगता है कि कोई नई कंपनी सेम ग्रुप से आएगी तो वो भी इक्वली अच्छा करेगी। ये बायस है। There is a book called Atomic Habits. इसमें ये कहा गया है, अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक संक्षेप में आपको बोल देता हूं 1 लाइन में। गुड हैबिट्स कंपाउंड एंड बैड हैबिट्स ऑल्सो कंपाउंड। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें से कोई भी बायस आपको है, तो पहले आपको उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेयर कि कौन से बायस का आप ज्यादा करके शिकार होते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ये था कि हैलो इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत रहता था। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट है तो उसका स्टॉक अच्छा करेगा, ऐसा मुझे बहुत लगता था। सो हाउ टू डील विद इट? यू हैव टू बी मोर कॉशियस। वो कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ। तो ये तो एक जरिया हो गया उसका। मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया है कि इंटेलिजेंस से इन्वेस्टमेंट सक्सेस का ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस एक्चुअली डिक्टेट हाउ गुड और बैड योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल बी। पसंद आया अगर ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माइंड योर मनी।